हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत विंड स्पिनर शेयर कर रही हूँ, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। बनाने में इतना इजी है कि इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बनने वाला विंड स्पिनर है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये विंड स्पिनर की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर अब हम विंड स्पिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से उंगली लेंगे, उंगली पर इस तरह से लपेटेंगे और इसके बाद ये जो धागा है इसको इस अंदर से इस तरह से ले लेंगे। इस तरह जब हम ले लेंगे तो ये एक लूप बन जाएगा। ये हमारी स्लिप नॉट है और हमें चेन बनानी है 80। आप चाहें तो 100 चेन पे भी बना सकती हैं। ये चेन किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से क्रोशिया में धागा लेंगे और इस लूप के अंदर से यानी चेन के अंदर से निकालते जाएंगे तो एक एक चेन बनती चली जाएगी। इस तरह से हम 80 चेन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 80 चेन बना ली हैं। अब एक चेन हम और बनाएंगे। ये हमारी हो गई 81। अब ये पहली वाली चेन को और दूसरी वाली चेन को, दो चेन को हम छोड़ करके तीसरी वाली चेन में एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फिर इसके बाद हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो चेन से बनाया है, ये भी एक डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से हम 80 डबल क्रोशिया बना लेंगे। विंड स्पिनर की फर्स्ट रो में हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेते हैं, चेन के अंदर क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद इस तरह से एक धागे को लेकर के इस तरह से दो बार बनाएंगे तो ये डबल क्रोशिया हो जाएगी। फिर से देखिए, इस तरह से क्रोशिया पे ऊन डालेंगे, क्रोशिया पे लपेटेंगे। ये जो चेन है इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल करके इस तरह से लेंगे ऊन, दो धागों के अंदर से निकालेंगे पहले, फिर दोबारा दो धागों के अंदर से क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब मैं आपको ये पूरी रो बिन करके तब दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 80 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब मैं उनका कलर चेंज कर दूसरे कलर का धागा लेंगे, उससे एक ये इस तरह से लूप ले लेंगे और इस वाले धागे को खींच करके टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, ये एक और ये दो चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, हर एक ये जो चेन है यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, ये एक तो डबल क्रोशिया ये दो चेन से हो गई। अब उसके बाद दूसरी कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से धागा लेकर के इसी में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। इस रो में मैंने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाइए, एक डबल क्रोशिया बनाइए, एक चेन बनाइए, एक डबल क्रोशिया बनाइए, इस तरह से बनाया है। फोर्थ रो बनाने के लिए हम इस तरह से इसको पलट देंगे और दूसरे कलर का ऊन इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरे कलर का ऊन इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, दो चेन बना लेंगे, एक और ये दो। अब क्या करेंगे, यहाँ इस वाले में हमने क्या किया है, एक डबल क्रोशिया बनाइए, एक चेन बनाइए, एक डबल क्रोशिया बनाइए। अब हमें क्या करना है कि हर एक ये जो चेन है यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया ये बन चुकी है, दूसरी इस तरह से बनाएंगे और तीसरी एक और उसी चेन के अंदर बनाएंगे। फिर इसके बाद ये देखिए, ये वाली जगह छोड़ देंगे, दो डबल क्रोशिया हैं, इनके बीच में जो गैप है यहाँ पर फिर क्रोशिया डाल करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये देखिए, ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया, ये देखिए दो डबल क्रोशिया के बीच में गैप है, यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। उसके बाद ये देखिए, ये इसको छोड़ा, इधर इसको छोड़ा, दोनों के बीच में जो चेन है यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये हमारी फोर्थ रो है जिसमें कि हमें 3 डबल क्रोशिया हर एक चेन के अंदर बनानी है। यहाँ लास्ट तक मैंने बना लिया है। अब इस धागे को कट कर दें। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर का ऊन अटैच कर लेंगे
ये इस तरह से। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, इसको ये टाइट कर लेंगे। एक चेन बना करके हम ये जो ये डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ पर, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस धागे को फंसाते रहेंगे जिसमें ये छिप जाए। अब फिर एक चेन लेंगे हम और दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी फिनिशिंग कर रहे हैं हम, जिससे कि खूबसूरत कंगूरा सा दिखाई दे। ये एक चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच से इसको ये इस तरह से एक चेन बनाएंगे और एक बार स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अब अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। एक चेन और एक स्लिप स्टिच बनाते हुए हम लास्ट तक पहुँच गए हैं। इसका बॉर्डर बनाते हुए हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। ये यहाँ हम लास्ट पर आ गए हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन बना करके हम जहाँ पर ये चेन शुरू किए वहीं पर हम इसको इस तरह से इसे जोड़ देंगे। ये हमारा एक चेन से हुक जैसा बन गया है, जिससे कि हम इसे टांगेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बना करके हम धागा काट देंगे। ऊपर का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे के लिए हम एक लटकन बनाएंगे। आप चाहें तो इस लटकन को एक धागे से बना सकती हैं और आप चाहें तो इसे 2 कलर के ऊन से बना सकती हैं। यहाँ पर मैं इसे दोनों कलर के ऊन से बनाऊंगी। हमें अपनी उंगली पर 20 बार लपेटना है, लेकिन मैं 2 धागे एक साथ यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे 10 बार ही लपेटूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं यहाँ पर धागा कट कर दूंगी। अब यहाँ पर बीचों बीच में हम एक धागे से इसको बांध देंगे। फिर एक धागा लेंगे और ये इस तरह से पकड़ के थोड़ी दूरी पर, ये इस तरह से थोड़ी दूर पर पकड़ के इस तरह से 2-3 बार घुमा करके और यहाँ पर बांध देंगे। नीचे से हम इसे कट कर लेंगे और फिर सारे धागों को बराबर कर लेंगे। ये इस तरह से बना लेंगे। इस लटकन को और खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें मोती पिरो लेंगे। यहाँ पर मैंने लटकन लगा दी है। ये मेरा विंड स्पिनर बन करके तैयार हो गया है। ये मेरा विंड स्पिनर बन करके तैयार हो गया। तो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।